नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी आम परेशानी पर बात करेंगे जो लगभग सभी के आसपास नजर आती है। हम सोनू शर्मा के बताए गए कुछ बेहद शानदार किस्सों और उदाहरणों के जरिए ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अनंत मेहनत करने के बाद भी लोग अक्सर जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो बिना देरी किए इस रुकावट की असली वजह को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर कड़ी मेहनत किसी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाती? बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, लगातार नई चीजें सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपना पूरा समय और ऊर्जा झोंक देते हैं। पर एक दिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी जैसे किसी न्यूट्रल गियर में फंस गई है। इंजन पूरी ताकत से घूम रहा है पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा आखिर क्यों होता है? इस विषय का पहला हिस्सा देखते हैं, कड़ी मेहनत का भ्रम यानी द हार्ड वर्क इल्यूजन। इसे एक नाश्ते की टेबल के किस्से से समझते हैं। एक बार एक आम बहुत मेहनत करने वाले इंसान की मुलाकात न्यूजीलैंड से आए एक बेहद सक्सेसफुल सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट से हुई। जब उस मेहनती इंसान ने अपनी परेशानी बताई कि वो दिन रात एक कर देता है फिर भी कोई ठोस नतीजा नहीं मिलता, तो उस एक्सपर्ट ने एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या यहाँ लक्ष्यों की कोई सूची यानी गोल्स की कोई लिस्ट है? हैरानी की बात देखिए, उस मेहनती इंसान को यह मानना पड़ा कि ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना उसकी जेब में और ना ही उसके घर पर। उस एक्सपर्ट दोस्त ने इस पर जो जवाब दिया वो बिल्कुल सीधा और थोड़ा कड़वा था। उसने एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर गोल्स की कोई रिटन लिस्ट नहीं है तो पहले अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, वरना इस कमरे से बाहर चले जाओ। सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, पर यह इस बात को बहुत सफाई से दिखाता है कि बिना किसी तय लक्ष्य के किया गया सारा संघर्ष और बहाया गया सारा पसीना पूरी तरह से दिशाहीन और बेकार है। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर, सटीकता यानी स्पेसिफिक्स की ताकत। चलिए एक आम सी स्थिति के बारे में सोचते हैं। अगर कोई इंसान न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाए और टिकट क्लर्क से कहे कि उसे बस एक टिकट दे दे, पर जब क्लर्क पूछता है भाई जाना कहाँ है और वो इंसान बताने से इनकार कर दे या कहे कहीं का भी दे दो, तो क्या वो क्लर्क उसे टिकट दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। बिना सटीक मंजिल बताए किसी सफर की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और वही दूसरी तरफ ध्यान दीजिए कि जब किसी को न्यू दिल्ली से जम्मू का सिर्फ 500 किलोमीटर का सफर करना होता है तो हर चीज कितनी सटीक होती है। ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम क्या है, ट्रेन नंबर क्या है, वो किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कंपार्टमेंट 2 टियर है या 3 टियर, और यहाँ तक कि एग्जैक्ट सीट नंबर क्या है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल पहले से तय होती है। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। हम इंसान एक छोटे से ट्रेन के सफर के लिए इतने ज्यादा सतर्क और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जब बात अपने पूरे जीवन के सफर की आती है, जो कि इस 500 किलोमीटर के सफर से हजारों गुना बड़ा सफर है, तो जिंदगी की गाड़ी को बिना किसी सटीक प्लानिंग के बस किस्मत के भरोसे आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो तीसरा हिस्सा देखते हैं, जो है जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार करना। एक मामूली 100 गज का घर बनाने का प्रोसेस देखिए। जमीन पर एक ईंट रखने या मिट्टी खोदने से पहले ही एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को हायर किया जाता है। 2 से 3 महीने सिर्फ डिजाइन बनाने में लगते हैं। बेडरूम कहाँ होगा, बाथरूम किस तरफ बनेगा, पूजा रूम कहाँ होगा, खिड़कियां कैसी होंगी और रंग कैसा होगा, ये सब कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से पहले ही तय किया जाता है। अब जरा इस अंतर पर गौर करते हैं। एक छोटे से ईंट पत्थर के ढांचे का डिजाइन बनाने के लिए लाखों रुपए खुशी खुशी खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक इंसान की खुद की जिंदगी जो किसी भी इमारत से कहीं ज्यादा कीमती है, उसके पूरे अस्तित्व के लिए कोई ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर बनाया ही नहीं जाता। जिंदगी बस जैसे तैसे अचानक से बनती चली जाती है। डेटा भी यही कहता है। लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लाइफ डिजाइन के अपनी जिंदगी बिता देते हैं, और जब भविष्य का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं होता तो जिंदगी का जो मकान बनता है वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा और पूरी तरह से संयोग पर निर्भर होता है। सिर्फ 5% लोग ही अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। और यही चीज हमें इस विश्लेषण के चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से तक लाती है, लापता गोल पोस्ट्स। चलिए एक बेहद रोमांचक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुटबॉल मैच के बारे में सोचते हैं। मैच शुरू होने से ठीक पहले कोच खिलाड़ियों को एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देता है, उनमें जोश भर देता है। खिलाड़ी पूरे अग्रेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। वो पूरे 90 मिनट तक अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, बड़ी मेहनत से दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, बॉल को पूरी ताकत से किक करते हैं।
सब अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन जब मैच खत्म होने पर रेफरी की सीटी बजती है तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर क्या होता है? एक बहुत बड़ा 0-0। दोनों में से किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया। आखिर इतनी ज्यादा मेहनत और पसीने के बाद नतीजा बिल्कुल शून्य कैसे हो सकता है? पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैदान को गौर से देखा गया तो एक बहुत बड़ी चूक सामने आई। उस पूरे फुटबॉल पिच पर कहीं भी गोल पोस्ट लगाए ही नहीं गए थे। अब बिना गोल पोस्ट के कोई खिलाड़ी कितनी भी तेज की क्यों ना मार ले, गोल हो ही नहीं सकता। बिना लक्ष्यों के जीना बिल्कुल इस केओटिक फुटबॉल मैदान पर खेलने जैसा ही है। लोग जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं, हर रोज पूरी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन आखिर में स्कोर करने का या सच में कुछ हासिल करने का कोई तरीका ही नहीं बचता, क्योंकि गोल पोस्ट ही गायब है। अब आते हैं इसके आखिरी और 5वें हिस्से पर, खोया हुआ समय वापस पाना। एक बहुत ही दुख भरी सच्चाई यह है कि दुनिया में अनगिनती लोग 40 से 50 साल सिर्फ इस अदृश्य मैदान में यहाँ वहाँ भागते हुए बिता देते हैं। दशकों गुजर जाते हैं बस गेम खेलते हुए, और जो साल एक बार बीत गए जिनमें कोई मास्टर प्लान नहीं था, उन्हें किसी भी कीमत पर या किसी भी पछतावे से वापस नहीं लाया जा सकता। ये समय की एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन ठहरिए, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। जो समय बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है, पर जो समय अब बाकी बचा है उसे पूरी तरह से डिजाइन किया जा सकता है। जरूरत बस इस बात की है कि आज ही रोककर अपने मैदान में वो लक्ष्य, वो गोल पोस्ट गाड़ने होंगे। लक्ष्य तय करने का वो काम आज से और अभी से शुरू होना चाहिए। और इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जो वक्त बीत गया वो तो हमेशा के लिए चला गया, उसकी कहानी लिखी जा चुकी है। लेकिन जो थोड़ा और बेहद कीमती समय बाकी बचा है, आखिर वो किस ब्लूप्रिंट के आधार पर जिया जाएगा? क्या आगे भी जिंदगी बिना किसी नक्शे के चलेगी, या फिर आज एक नया ब्लूप्रिंट तैयार होगा? सोचिएगा जरूर।